हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहे हैं? चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज r equals to a comma b such that b equals to a plus 1 is reflexive, symmetric और transitive। हमें बताना है कि ये जो हमें रिलेशन गिवन है किस सेट पर 1 2 3 4 5 6 पर, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव, इसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले अगर हम रिलेशन आर को लिखें तो देखिए, अगर ए हम 1 ले लें, क्योंकि हमें सेट 1 2 3 4 5 6 में से ही वैल्यूज लेनी है, तो हम ए की वैल्यू 1 ले लेते हैं। जब ए की वैल्यू 1 होगी तो बी की कितनी होगी? क्योंकि बी हमारा ए प्लस 1 है, तो इसीलिए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। सिमिलरली अगर हम ए की वैल्यू 2 ले लें तो बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 3 ले लें तो बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 4 ले लें तो बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 5 ले लें तो बी की वैल्यू 6। जैसे ही आप ए की वैल्यू 6 लोगे तो बी की वैल्यू 7 आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे इस सेट में केवल 6 तक ही वैल्यूज हैं। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। अब अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, अगर मान लीजिए रिफ्लेक्सिव है वो, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है कि अगर जो एलिमेंट हमारा फर्स्ट है वही सेकंड भी हो। मतलब अगर आप 1 ले रहे हो फर्स्ट को, तो सेकंड 1 भी होना चाहिए। तो मतलब 1 1 क्या इसमें प्रेजेंट है? नो। तो हम बोल सकते हैं दैट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इसी रीजन से हम क्या बोल देंगे कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव नहीं। अब अगर हम बात करें सिमेट्रिक की, अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो क्या होगा? अगर मान लीजिए मेरा लेट्स से 1 2 इसमें प्रेजेंट है, ये रहा हमारा 1 2, तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि अगर 1 2 प्रेजेंट है तो 2 1 भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर हम देखें कि 2 1 प्रेजेंट है कि नहीं है, तो 2 1 प्रेजेंट नहीं है। तो क्योंकि 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम बोल सकते हैं दैट इट इज नॉट सिमेट्रिक। हम बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रांजिटिव की, अगर हम बात करें ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव के लिए हमें पता है कि 1 2 जो है वो हमारा रिलेशन में है, और 2 3 भी हमारा रिलेशन में प्रेजेंट है। 1 2 और 2 3 ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि इस अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो 1 3 जो है वो भी आर में होना चाहिए। अगर ये आर में हुआ तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, और अगर आर में नहीं हुआ तो ऑब्वियसली ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो हम देख सकते हैं कि 1 3 इसमें इस रिलेशन में कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, तो 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हम क्या बोल देंगे? इट इज नॉट ट्रांजिटिव। सो फाइनली हमारा आंसर क्या बन जाएगा? हमारा आंसर बन जाएगा दैट हैंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक नोर ट्रांजिटिव। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव। So this is all about this question. I hope you understood the explanation. Thank you.